सभी साथियों को सादर सादर जैसे बजे जोहार। मैं हूं डी इस्तेकाम और आप देख रहे हैं ट्राइट एक्सप्रेस। साथियों, हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज का हमारा यह वीडियो सिर्फ एक गांव के अस्तित्व की नहीं है, बल्कि जल जंगल जमीन और आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई की आवाज़ है। साथियों, यह वहाँ वाला मध्य प्रदेश की उमरिया जिले के पाली ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम अर्जुनी, वाधारई और ऐसे ही 15 से 20 गांव का मामला है, जो कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में 10 से ज़्यादा कोल माइंस की कंपनियां शुरू होने जा रही है और उनकी तैयारी बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन ग्राम सभा को इसकी कोई स्पष्ट जानकारी आज दिनांक तक नहीं दी गई है। जब इस पूरे मामले की जानकारी गोंडवाना गठन पार्टी के पदाधिकारियों तक पहुंची, तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम ककोरिया जी, महामंत्री विजय कुमार पटेल जी और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रभावित गांव है, उनका दौरा किया गया। इसके बाद तत्काल ग्राम सभा को बुलाया गया। ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 200 से 300 किसान और ग्रामीण लोग एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखी और कोल माइंस परियोजनाओं का सीधा विरोध दर्ज करवाया, जबकि 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट साफ साफ कहता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी उद्योग, खदान या परियोजनाओं को अगर शुरू करना है, तो सबसे पहले उसकी जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी। ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि खदान शुरू होती है, तो इससे लगभग 15 से 20 गांव सीधे प्रभावित हो रहे हैं और 500 से 1000 किसानों की खेत खलिहान, जल जंगल जमीन प्रभावित हो रहा है। 500 से 1000 किसान बेघर हो रहे हैं, बेदखल हो रहे हैं अपने गांव से, अपने जल जंगल जमीनों से। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कोल माइंस खोलने की तैयारी तेजी से चल रही है, लेकिन आज तक किसी भी किसान को ना तो मुआवजे की स्पष्ट जानकारी दी गई है और ना ही रोजगार या नौकरी को लेकर किसी प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन किसानों की जमीन प्रभावित होने वाली है, उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि उनकी जमीन का क्या होगा, उन्हें कितना मुआवजा दिया जाएगा और उनके परिवार के भविष्य का क्या होगा, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। साथियों, गांव वालों का कहना है कि हमारी ज़मीन ली जा रही है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी आज तक नहीं मिला है। क्या समस्या है कि हमारे यहाँ 50 से माने बोर है। अब वो हम इतना माने हमारे आदमी में इतना माने गरीब गांव रहा कि हम माने मऊहा सराई खा के माने दिन व्यतीत करते हैं। अब बोर कराए कि हम माने यहाँ तक कि हम सरकार के यहाँ की माने सोसाइटी में गेहूँ धान पहुँचाते हैं और हम खा रख लेते हैं। अब जब हमारी हम बोरे जब ख़त्म हो गई, तो हम ही अब माने काल भी कोई मतलब नहीं, ना कोई बताया है। अब अभी तो सुनी थी कि यहाँ काल भी खुलने वाले हमको कोई पता नहीं, ना हमको न बलवे करे है, ना हम जानकारी है। हम ये है कि हम हमारे यहाँ आदमी नहीं माने कोयला खदान तो हम ही माने कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। क्या नाम है आपका? ग्राम धारई। क्या कुछ है आपके गांव की समस्या या मांग? हमारे गांव की समस्या मांग ये है कि हमें कुछ बताया नहीं गया, कुछ सूचना नहीं दिया गया। यहाँ जन सुनवाई रहे 26 तारीख में, मतलब 2026 को, तो हमें कुछ नहीं मालूम है। बोल रहे कि यहाँ कोयला खदान खुलेंगे, तो हमें कोयला खदान से कुछ लाभ नहीं चाहिए और ना कोयला खदान खुलना चाहिए। बस इससे हमारा ज़मीनें खराब होंगे, पेड़ पौधा काटा जाएंगे, हमारा खेती खराब होंगे, पानी न मिल पाएगा और हमारे प्रदूषण जो सबका जो खराब होंगे, तो हमें इस चीज़ों को नहीं चाहिए, कोयला खदान नहीं चाहिए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से ये मांग है कि ये कोयला खदान बंद हो, यहाँ कुछ न हमारे जल। साथियों, आपने देखा होगा ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा है। ग्रामीणों का साफ शब्दों में कहना है कि हमें किसी कोल माइंस कंपनी की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा गांव चाहिए, हमें हमारा खेत चाहिए, हमारा जंगल चाहिए,
हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चाहिए। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि 26 तारीख को हुई जन सुनवाई में स्थानीय जो प्रभावित लोग हैं उनको शामिल नहीं किया गया, बल्कि बाहरी लोगों को बुलाकर फर्जी तरीके से प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की गई। और गांव वालों का साफ कहना है कि कपड़े, डिब्बे और बोतल बांट करके लोगों से आधार कार्ड लिए गए और कोरे कागजों में हस्ताक्षर भी करवाए गए। जब इस पूरे मामले की जानकारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों तक पहुंची तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम ककोड़िया जी, महामंत्री विजय कुमार पटेल जी और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रभावित गांव हैं उनका दौरा किया गया। इसके बाद तत्काल ग्राम सभा को बुलाया गया। ग्राम सभा आयोजित की गई जिसमें लगभग 200 से 300 किसान और ग्रामीण लोग एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखी और कोल माइंस परियोजनाओं का सीधा विरोध दर्ज करवाया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम ककोड़िया, विजय कुमार पटेल, महामंत्री और ऐसे तमाम पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के समस्याओं को सुना और उनको आश्वासन दिया कि आपके इस लड़ाई में हम साथ हैं। अभी जो है कल पटनार कला में जो है 25/5/2025 जन सुनवाई। मेरा नाम विजय कुमार पटेल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश महामंत्री। किस जगह पे क्या ग्राम पंचायत में किस उद्देश्य में? हम यहाँ जनता की जो समस्या है उसके बारे में खबर लगी कि यहाँ जन सुनवाई चल रही थी और जन सुनवाई में कुछ धांधली भई है जिसमें तो कोई सुनवाई नहीं थी। उसके बारे में सही विवेचना, सही जानकारी के लिए हमको यहाँ आना पड़ा। और आने के बाद पता चला कि इस गांव, अर्जुनी गांव, धौरई गांव के लगभग 90 से 95% न किसान, कोई किसान उनके जन सुनवाई में नहीं था और बाहर के आदमी ला के यहाँ जन सुनवाई किया गया। और कुछ और इनका जो हक अधिकार की बात है वो बात रखी नहीं गई। जो न किसानों के किसी मुखिया से बात किया गया, लिखित आवेदन, न प्रतिवेदन, न वाद, न विवाद, न प्रतियोगिता, न कागज कोई आदान प्रदान किया गया, न बताया गया कि क्या प्रपोजल है, क्या बनना है, कैसे बनना है, कैसा क्या लेना है, कोई नहीं बताया गया। जन सुनवाई वही किसी चीज़ के नाम से साइन करा लेने का काम भया या हस्ताक्षर। और सभी ग्रामवासियों की तरफ से आप सरकार से क्या मांगते हैं? हम चाहते हैं कि हम यहाँ का मालिकाना हक हमारे किसान को मिले। जो मालिकाना भूमि मालिक है, भूमि पुत्र है, किसान है, वो उसकी धरती है, वो अपना हक अधिकार ले। और जो हमारा अगर ग्राम पेशा एक्ट लगता है तो वो पेशा एक्ट के आधार में हमसे बात करें। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे, हमारा किसान ग्राम सभा बैठे, पेशा का अध्यक्ष बैठे, ग्राम सभा का अध्यक्ष बैठे, शासन बैठे। और शासन के बाद जो उद्योगपति जगह को लेना चाहता है वो भी बैठे, अपने सीए बैठा है, बात करें। जो बात होगी जायज़ मानी जाएगी। हम शासन का सहयोग करने को तैयार हैं, मगर हमारा हक अधिकार हमारा हनन नहीं होना चाहिए, यही हमारा कहना है। आपके सामने देना चाहता हूँ, जन सुनवाई के टाइम में कोई सामान देकर पूरे कागज़ में आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी या साइन लिया गया है तो तुरंत उसको रद्द किया जाए। ये और जो करवाया है उसके ऊपर 420 का मुकदमा हो। कभी भी इनके खाते से कोई पैसा निकल जाए, कोई ज़मीन का हस्ताक्षर हो जाए, कोई इनके ऊपर कर्जा चढ़ जाए, डिबेट हो जाए, उसकी जिम्मेदारी जिसने साइन कराया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनके हस्ताक्षर करवाया है, हस्ताक्षर का मतलब क्या है? हस्ताक्षर आदमी कब करता है? आधार कार्ड कब लगाता है? जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है। जब यहाँ जन सुनवाई हो रही है तो आधार कार्ड, हस्ताक्षर क्या जरूरत है? एक टोपी, एक कपड़ा, एक बोतल गिलास, एक बोतल पैकेट, रोटी और पूड़ी में तुम साइन करा लोगे? ये क्या काम है? ये तो 420 है। यह हमारे प्रजातंत्र में एक बिल्कुल सामूहिक लूट मची हुई है। यह आदिवासियों को ऐसा समझ लिया गया है, लूट लिया जाएगा। मगर हमें विश्वास है शासन प्रशासन के नियम कानून और भारत के संविधान पर हमें अड़ी गए। उसी विश्वास पर हम आज ये बात रख रहे हैं
और उनको पर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए और जो साइन किया गया आधार कार्ड लिया गया वो तुरंत रद्द माना जाए। किसी भी अभिलेख में किसी के हस्ताक्षर यहाँ का आदमी का मान्य नहीं होना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी के नेताओं ने साफ कहा है कि यदि फर्जी जन सुनवाई हुई है, यदि ग्रामीणों से दबाव या लालच देकर के हस्ताक्षर करवाए गए हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं और ऐसे दस्तावेजों को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए जिसमें फर्जी तरीके से साइन किया गया और धोखे से लालच दे करके उनसे कागजात लिए गए। पार्टी पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को उनके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई में साथ देने का आश्वासन भी दिया। यह सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं है, यह पहचान का सवाल है। यह उस मिट्टी का सवाल है जहां आदिवासियों की सदियों पीढ़ी जीते आए हैं और जल जंगल जमीन में घुल करके वो लोग अपनी जिंदगी जीती आए हैं और आने वाली पीढ़ी वो उसी मिट्टी पर, उसी जल जंगल जमीन पर आने वाली पीढ़ी को भी देखना चाहते हैं। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ग्रामीणों की सहमति के बिना यह योजना आगे बढ़ेगी या सिर्फ आदिवासियों की आवाज़ सुनी जाएगी? फिलहाल ग्रामीण लोग न्यूज और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन गरीब भोले भाले आदिवासियों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचे, सरकार के कानों तक पहुंचे। साथ ही हमारे यह ट्राइब एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इस तरीके से गरीब, दबे कुचले और आदिवासियों की आवाज़ को हमेशा उठाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप हमारे ट्राइब एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर और किसी महत्वपूर्ण वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस इस्तेकाम पुनः सादा सदर आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।